नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पार्थ पर। आज रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के स्पेशल परीक्षा के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स पीवाईक्यू। जैसा कि पिछले वीडियो भी आपको पीवाईक्यू से संबंधित मिलते रहे हैं, उसी क्रम में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की संबंधित 5वीं क्लास ले रहे हैं आपके लिए। और इस 5वीं क्लास में हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित आपके छूट वाले प्रश्न हैं, डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, आप इनको कैसे आसानी से कर सकते हैं वही आपको सीखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कहा गया है पहला प्रश्न कि एक सेल्समैन एक लैपटॉप की लेबल मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 20% का अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंतिम बिक्री मूल्य 18,000 रुपये है तो इसका लेबल मूल्य क्या था। यदि आप बात की जाए, लेबल मूल्य कहने मतलब है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यदि हम बात करें, कोई अंकित मूल्य है वस्तु का और उस पर हमने लेबल मूल्य पर 25% की छूट दी है, इसका मतलब ये होता है कि 100 वाली चीज़ जो है हमने वो 75 में दे दी है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं छूट देने के बाद 20% अतिरिक्त छूट प्रदान कर दी। इसका मतलब 20% जब भी छूट देंगे तो इसका मतलब उसी जो छूट पहले दिए हैं उसी पर आगे चल के फिर 20% मतलब 100 वाली चीज़ पर 80 दे रहे हैं। ठीक है, 80 का दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमको जो प्राप्त हो रहा है, और अंतिम बिक्री मूल्य 18,000 है। ये जो प्राप्त हो रहा है वो बिक्री मूल्य प्राप्त हो जा रहा है कितना, 18,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, लेबल मूल्य अंकित मूल्य ज्ञात करना है, इसका मान बताना है कितना हो जाएगा। आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आप क्या सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो 25 से अगर हम डिवाइड करें, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से इसको डिवाइड करना चाहें तो ये 20 पंचे यहाँ पर 100 हो जाएगा। और यहाँ से यदि देखें तो 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 छाक 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 छक्के 30। ठीक है, 5 छक्के 30,000 रुपये जो आपका अंकित मूल्य आ रहा है। इधर से इधर जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 30,000 रुपये। क्लियर है, तो सीधा सा उत्तर आपको मिल गया 30,000 रुपये। आसान सा प्रश्न था। ठीक है, डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं, कुछ ऐसे ही आसान प्रश्न आते हैं, आप इनको बना लेते हैं। जाहिर सी बात है कि आप एक क्वेश्चन को पक्का कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाई सेल के दौरान जो है 1,500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 5% और 12% की 2 क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सेल के दौरान 1500 अंकित है, यदि इस पर 1500 अंकित है, अभी जैसे क्वेश्चन किए थे, और एक वस्तु पर 5% की छूट दे दिए हैं, इसका मतलब 100 वाली चीज़ हम कितने में दे दिए हैं, 95 में दे दिए हैं। और फिर 12% की 2 क्रमिक छूटें। अब ये क्रमिक छूट है, इसी क्रम में और भी एक छूट है जिसमें हम 12% की छूट लगा रहे हैं, इसका मतलब 100 वाली चीज़ 88 में दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि भाई विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो यही तो आएगा विक्रय मूल्य। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये विक्रय मूल्य मिल जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य पर ये छूट दी गई हैं। तो जो छूट देने के बाद मूल्य होगा वही हमारा बेचा गया मूल्य है। ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 जीरो हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, और भी अगर डिवाइड करना चाहें तो अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 3 15 और 5 दूना 10, यहाँ पर 4 से डिवाइड करें तो 4 पंचे 20, यहाँ से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 से विभाजित करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो 22 या 66 और 66 और 19 का गुणा करने पर आप पाएंगे 19 छक्के 114 और 19 छक्के 114 और 11 125। सही उत्तर हो जाएगा 1,254 रुपये। क्लियर है। ठीक है, आसान से प्रश्न है। जिनको मैथ आती है अक्सर करके वो बच्चे ऐसे प्रश्न छोड़ते नहीं हैं, करके आते हैं, तुरंत सेकंड्स में क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बेहतरीन प्रश्न भी हैं। आगे प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न था, ये अगला तीसरा प्रश्न है। ये कह रहे हैं 15% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद भी वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ था। अंकित मूल्य का वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर क्रमिक छूट दी कहा जा रहा है। तो आप देखिए कि यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है उस पर हमने छूट दे दी है 15% की, तो इसका मतलब 85 में दे दिया है 100 वाली चीज़।
उसके उपरांत हमने एक और छूट दी है 12% की, इसका मतलब 88 के दे दिया है हमने 100 वाली चीज़। और फिर कह रहे हैं कि बाद भी बिक्री पर 10%, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया इतना छूट पर, ये हमने अंकित मूल्य पर ये छूट लगा दी, विक्रय मूल्य हो गया। और उसके बाद करें बिक्री पर 10% का लाभ था। यदि बिक्री पर 10% का लाभ था, इसका मतलब जो भी बेचा गया उस पर 10% लाभ मिल रहा है, और 10% यदि लाभ मिल रहा है तो जो भी क्रय मूल्य होगा उससे वस्तु जो है 10% ज़्यादा में बिक रही है, मतलब 110 में बिक रही है 100 वाली चीज़। ठीक है, अब इनका रेशियो बनाना, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर, और इसको सॉल्व करेंगे अब। और आपका यहाँ से देखिए ये हो जा रहा है आपका 100 से 100 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से 10 बार में और यहाँ से 8 बार में हो जा रहा है कैंसिल। और यदि हम और भी करना चाहें तो इसको हम 4 से 2 बार में कर सकते हैं, और इसको कर सकते हैं 25। ठीक है, फिर अगर हम करेंगे तो 5 से करेंगे तो हम 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17, और 2 से यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो बच रहा है 5। इस तरीके से आप देखें तो आपका यहाँ पर हो रहा है 17 MP, और ये हो जा रहा है 5 इधर जाएगा तो 25 CP। तो इसका मतलब जो आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो बन रहा है वो 25 और 17 बन रहा है। राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, 25 और 17। क्लियर है, आसान सा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये समझना है आपको। ठीक है, छूट भी है 20% और लाभ भी है 20%। यदि छूट भी है 20% तो जाहिर सी बात है किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर हम छूट, तो 20% छूट 100 वाली चीज़ हमारी जो बिक रही है वो 80 में बिक रही है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखिए ये विक्रय मूल्य बन गया वस्तु का, और दूसरी तरीके से विक्रय मूल्य ये भी हो सकता है कि जब लाभ दे रहे हैं कितना 20%, तो क्रय मूल्य जो होगा वो 20% ज़्यादा होगा। तो क्रय मूल्य जो होगा तभी तो 20% लाभ होगा, तो क्रय मूल्य जो 20% ज़्यादा मतलब 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए 20 चौके 80 और 20 छक्के 120 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखेंगे यहाँ से 2 बार और कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपको क्रय और जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 3 और 2। हमने 2 पर 3 अंकित कर रखा है, मतलब 1 अधिक अंकित किया है। 1 अंकित किसे, 2 से, कितना परसेंट बनेगा, 50%। सही उत्तर कितना हो गया, 50%। क्लियर है, आसान सा प्रश्न है। अगला देखते हैं। बढ़िया प्रश्न है, सारे आपके आए हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला प्रश्न ये कहा गया है कि एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि 40% अधिक करता है, इसका मतलब 100 वाली चीज़ कितने की अंकित कर दिया है, 140 की। 40% अधिक करता है और 20% की छूट देता है। बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, आसानी में कर देते हैं। ठीक है, इस पे भी कह रहे हैं कितनी छूट दे दी, 20%। यदि 20% की छूट देंगे 140 अंकित करने के बाद, तो देखिए 28 की छूट हो जाएगी। 28 की, 140 पे 28 की अगर छूट देते हैं, जाहिर सी बात है वस्तु 112 की बिकेगी। तो उसका लाभ कितना है, सीधा सीधा 100 वाली चीज़ कितने में बिक रही है, 112 में बिक रही है। लाभ कितना हो गया, 12%। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है तो अंकित मूल्य कितना है, फिर 100 होगा। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 75% है तो ये 75 हो जाएगा। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाएगी, अंकित मूल्य 100 है, 15% की छूट देंगे तो बिकेगा कितने में, फिर 15% छूट देंगे तो ये 85 में बिकेगा। तो अब पूछा गया है तो लाभ और हानि का प्रतिशत, लाभ या फिर हानि का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर लाभ ही हो रहा है क्योंकि 75 में खरीद कर 85 की वस्तु बिक रही है। लाभ हो रहा है कितने, 10 का। किस पर हो रहा है, ये 75 पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर बनना चाहिए कितना, 25 या 75, 25 चौके 100, 4/3 का मतलब 13 सही, 13.33% लाभ हो रहा है। क्लियर है, 40/3 बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार 13.33% सही उत्तर है। ठीक है,
नॉर्मल सा प्रश्न है, सेकंड्स में करेंगे ऐसे प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एक दुकानदार ग्राहकों के लिए दो योजनाएं हैं, या तो 30% और 20% दो क्रमिक छूटें, या फिर दो खरीदे एक मुफ्त पाए लाया है। इन दोनों योजनाओं में दी जाने वाली कुल वास्तविक प्रतिशत छूटों में धनात्मक अंतर, मतलब दोनों छूटों का जो अगर अंतर है कोई, वो पूछ रहे हैं कितना होगा। यदि आप देखें कि 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें हैं, इसका मतलब 100 वाली चीज़ पहले 30% की छूट देने पर भाई 70 की बचेगी, उसके बाद फिर से 20% की छूट दे देंगे तो 70 का 20% छूट जाएगा। पहले हमने 30% यहाँ पर माइनस कर दिया, अब यहाँ पर 20% माइनस करने वाले हैं, तो आपका 14 और छूट हो जाएगी, क्योंकि 20% कितना आएगा, 14 ही आएगा। 14 हमने और छूट दे दी, तो 14 और छूट देंगे तो हमारे पास केवल दाम बचेगा 56। इसका मतलब हम सीधे 100 वाली चीज़ 56 में दे रहे हैं, 44% क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। फिर अगली बार कहा गया है दो खरीदे एक मुफ्त लाया, तो दो खरीदे एक मुफ्त लाया मतलब 3 वस्तुओं में एक का लाभ दे रहा है, एक की छूट दे रहा है। 3 वस्तुएं दे रहा है ना, दो खरीदे एक मुफ्त पाए का मतलब वस्तु तो 3 दी गई हैं और उस पर एक का ही छूट है, वही तो मुफ्त है। तो इसका मतलब एक की छूट हो रही है, कितने पर, 3 पर हो रही है। गुणा 100 करेंगे, ये बनता है 33 सही 3%। ठीक है, तो अगर इतना बन रहा है तो जाहिर सी बात है आपसे 33 सही 3 को हम 33.33 को हम 33 सही 1/3% भी लिखते हैं। इस तरीके से यदि देखें तो 10 सही 2/3% बच रहा है। दोनों का अंतर, धनात्मक जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 44% ये है, 33 सही 1/3 अगर घटाएंगे तो 10 सही 2/3% बच जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आसान से ये सारे आपके प्रश्न हैं, इनको बनाना सीख जाइए, नहीं तो ये आसान प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कतें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि एक वस्तु के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात दिया गया है 5 और 3। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% और 10% की दो क्रमिक छूटें देता है, तो इस लेन देन के दौरान लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है, जब क्रय मूल्य से अनुपात दिया गया, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से अनुपात दिया गया, कितना, 5 और 3। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया, विक्रय मूल्य तो दिया गया, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया गया है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% और 10% की दो क्रमिक छूटें दे रहा है, तो यहाँ पर 25, अगर हम अंकित मूल्य पर दो छूटें देंगे, मान लिया अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, 5 है, 25% और 10% की हमने छूट दे दी, तो 25%, अगर हम 5 पर छूट लगाएंगे 25% की, इसका मतलब कि ये 75 में 100 वाली चीज़ बेच रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं फिर से लगाएं 10% तो 90 में दे रहे हैं 100 वाली चीज़। इस प्रकार अगर आप निकालोगे इसका मान, तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 1 से 1 0 काटने के बाद ये 5 तियाँ 15 और 15 नवैया हो जाता है कितना, 135 और बटा 40। इसको 4 1 4 4 से आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, 4 तियाँ 12 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ से और अब भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, आगे भाग करने पर तो आप पाएंगे कि भाई 4 7 28 और 4 5 20, तो ये हो जाएगा ये 3.375। इसका मतलब जो 5 वाली वस्तु है 5 के रेशियो में, वो बिक रही है 3.7375 में, और क्रय कितना है, 3 है। जाहिर सी बात लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, तो 0.375 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है, तो लाभ, यहाँ लाभ तो हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है ये निकालना है आपको, कै % हो रहा है। दशमलव हटाएंगे, 3 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है, 2 0 यहाँ से हटाने के बाद 3 हम 30 हो जाएगा, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला है 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 12.5, सही उत्तर हो गया 12.5%। ठीक है, तो बनाने के कई तरीके हैं, आप इसको आसानी में ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है। % ही पूछा है तो इससे कोई मतलब नहीं रह गया कितना विक्रय मूल्य है क्या है। जब आपको ये चीज़ें मालूम ही हैं तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है 12 संतरे का क्रय मूल्य 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझिएगा कि 12 संतरे हैं, इनका क्रय मूल्य जो है वो बराबर है
9 के विक्रय मूल्य के, ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इस तरीके से आप देखिए तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर बन जाएगा 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9। क्रय और विक्रय का जो रेशियो बनेगा वो 3 और 4, 3 में खरीद कर 4 में बेचा जा रहा है। फिर आगे कहेंगे कि 10 संतरे पर छूट 5 संतरे पर लाभ के बराबर है। 10 संतरे का जो डिस्काउंट है वो 5 संतरे के प्रॉफिट के बराबर है। ये भी कहें इसका रेशियो अगर बनाएंगे तो ये डिस्काउंट और ये आपका बन रहा है प्रॉफिट, वो जो बन जा रहा है 1 2, प्रॉफिट 2 हो रहा है और डिस्काउंट 1 हो रहा है। तो यदि हम इसको निकालें, यहाँ पर देखें हम लिख लेते हैं इसका, यदि हम इसको लिख लें कि भाई क्रय विक्रय 2 मूल्य हो गए और 1 MP होगा, मतलब अंकित तो मूल्य भी तो होगा। इस तरीके से यदि आप इसको ज्ञात करिए तो क्रय आप 3 में कर रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, अंकित कितना किए हैं ये आपको समझना रहेगा। तो यदि हम 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा कि 1 का डिस्काउंट कर रहे हैं तो अंकित मूल्य 1 ज़्यादा रहेगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लाभ नहीं बनेगा, इसका मतलब इसी के गुणज में रेशियो कर लेते हैं, बन जाएगा। जैसे इसको हम कर देते हैं, यदि हम 6 मान लें और इसको कितना मान लें 8, तो देखो 2 का अंतर बन जाएगा। यहाँ पर 2, हमको प्रॉफिट कितना चाहिए 2 प्रॉफिट बन रहा है। और इसका मतलब जो हमारा 1 का डिस्काउंट हो रहा है वो 1 का डिस्काउंट, इसका मतलब 9 अंकित है, तो 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। 6 8 और 9 हमको मिल गया ये चीज़ें। तो अब ये पूछ रहे हैं छूट का प्रतिशत बताइए। तो छूट का प्रतिशत यहाँ पर देखिए 1 छूट रहा है, किस पर छूट रहा है 9 पे छूट रहा है, क्या % बनेगा, जाहिर सी बात है 1/9 दिया गया है, 11.11% बन जाएगा। आसानी से क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो भी उस पर छूट दी गई है, डिस्काउंट जो भी दिया गया है उसके 3 गुने के बराबर क्या है, वो विक्रय मूल्य है, मतलब 3 है। ये 1 डिस्काउंट है तो इसका मतलब 3 जो होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं और यदि छूट प्रतिशत लाभ के बराबर है, जितना भी प्रतिशत है उसके बराबर ही है, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। छूट प्रतिशत और प्रतिशत लाभ दोनों ही क्या हैं, बराबर है। तो यहाँ से अगर छूट प्रतिशत आप देखेंगे तो छूट प्रतिशत कितनी हो रही है आप भाई, यदि 1 का डिस्काउंट दिए थे तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना होना चाहिए 4, और 4 पर हमने 1 डिस्काउंट दिया है। तो 4 पर 1 डिस्काउंट देने का मतलब है कि 4 पर यदि 1 डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा छूट प्रतिशत बन रहा है 25%। 1 डिस्काउंट कितने पर 4, तो ये कितना हो गया 25%। तो 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब 25% लाभ भी हो रहा होगा। तो ये जो है ये 25% लाभ की वैल्यू है, ठीक है। प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, समझिएगा इसको। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अब आपको क्रय मूल्य भी ज्ञात करना है। तो 3 जो वैल्यू है वो 125% की है, क्योंकि ये 25% लाभ भी होगा, ये 25% का लाभ भी होना चाहिए, 25% का लाभ भी होना चाहिए क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या आएगा, यहाँ से आप 125 25 चौके 100, 4 तियाँ 12 और बटे 5 से अगर डिवाइड करें आप तो आप पाएंगे कि 2.5 चौके 2.4। क्लियर है। तो 2.4 आपका अंकित, वही क्रय मूल्य बन रहा है 2.4, अंकित मूल्य कितना आ रहा था आपका 4। तो अंकित यहाँ पर किसका पूछें, प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का रेशियो पूछे गए। तो प्रदान की गई छूट कितनी है 1 है, यहाँ पर छूट कितनी है समझिएगा, प्रदान की गई छूट, तो छूट मतलब डिस्काउंट और रेशियो आपको बताना है क्रय मूल्य का। डिस्काउंट 1 है और ये आपका क्रय मूल्य है, इधर से हटाएंगे ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे 5 और 12 का रेशियो बन रहा है, सही उत्तर होगा 5:12। ठीक है, समझ पाए हैं।
आशा करते हैं आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही प्रश्नों को लगातार बार बार ऐसे ही प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और आपको ऐसे ही प्रश्न देते रहेंगे, प्रयास करेंगे कि रेगुलर आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करवा पाएँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।